व्हाट इज द राइट एज टू गेट मैरिड। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें विवाह कौन सी उम्र में करना चाहिए, या आप कहें कि विवाह के लिए सबसे अच्छी एज कौन सी होती है। तो इस प्रश्न का जवाब मैं आपको दोनों मेथड से देना चाहूंगा, कि जो आजकल का सिस्टम है उसके हिसाब से भी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी हमें हमारी जो विवाह की जो उम्र है वो सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है। अगर हम पुराने समय की बात करते हैं तो पहले क्या होता था कि 16 साल की लड़की की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते थे, 17 साल की से देखना शुरू कर देते थे। ठीक है, आज वो चीज नहीं है। आज लड़का भी और लड़की भी पहले अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो क्या होता है, 17-18 साल में लड़की भी और 17-18 साल में लड़का भी मैरिज के लिए रेडी होता है प्राकृतिक रूप से। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसके मानसिक स्तर की, तो ये दोनों ही लगभग आप ये मान के चलिए, लड़का भी और लड़की भी 21 साल की अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें हम कहते हैं कि ये लोग मानसिक रूप से भी विवाह के लिए थोड़ा परिपक्व हो चुके हैं। अब बात आती है सबसे पहले लड़कों के ऊपर मैं बात करूंगा, फिर उसके बाद हम गर्ल्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए, अगर हम लड़कों की लिए शादी के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है कि उनको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, मतलब पैसा कमाना शुरू कर देना चाहिए। अब मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं, कोई एक लड़का इंजीनियर है, ठीक है, हो सकता है उसकी जो एजुकेशन है वो 21 साल में कंप्लीट हो, 22 साल में कंप्लीट हो, या 23 साल में कंप्लीट हो। तो आप सबसे पहले ये बात देखिए कि उस लड़के को कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में जॉब करनी चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर है कि लड़का चाहे बिजनेस में जाए या वो जॉब में जाए, तो उसके लिए पैसा कमाना जरूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि लड़कों के लिए साहब क्या है कि और देर हो जाए कोई बात नहीं, सबसे पहला अपने करियर के ऊपर वो ध्यान देगा, और किसी भी कंपनी में अगर वो लगता है या कहीं जॉब करता है या वो अपना फैमिली बिजनेस करता है या खुद अपना कोई नया बिजनेस करता है, मतलब कहने का सिर्फ ये है कि वो पैसा कमाना शुरू कर देना चाहिए। तब उस लड़के को शादी करने के बारे में, विवाह करने के बारे में सोचना चाहिए। पहली बात, अगर हम लोग ये देखते हैं कि अब एजुकेशन कब कंप्लीट हो रही है, 22 में हो रही है, किसी की 23 में हो रही है, किसी की 21 साल में भी हो रही है, उसकी जॉब 22 में लग गई या 23 में लग गई, तब आपको उस लड़के की शादी के बारे में उसके फादर को, उसकी मदर को सोचना आरंभ कर देना चाहिए। क्यों 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 इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, हम लोग टॉपिक किस पर बात करें कि शादी करने का राइट टाइम कौन सा है। तो राइट टाइम जब है जब लड़का अपने करियर में सेट हो जाए। माँ बाप को जभी से उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देना चाहिए। विवाह में देर कब होती है, कैसी होती है, सब टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन राइट एज क्या निकल के आई कि बिलो देन 25 या बिलो देन 26 अगर लड़के की एज है, तो आज के समय में ये एक मतलब बढ़िया टाइम, एक अच्छा एज माना जाता है कि अगर हमारी जो मैरिज है 25 साल से नीचे हो जाए, 26 साल से नीचे हो जाए, मतलब ज्यादा लेट हमें शादी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बढ़िया एज है, सबसे अच्छा टाइम है विवाह करने के लिए। दूसरी बात ये कि जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, कहीं जॉब करने लगते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आपकी मैरिज हो जाती है तो आप आगे बढ़ने की नहीं सोचोगे, मैरिज करने के बाद और तेजी से आप आगे बढ़ने की सोचोगे। लेकिन विवाह का जो आनंद है, विवाह का जो आनंद है, वो कहीं ना कहीं हमारी एज के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए? हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर लड़का सेट हो गया है तो उसकी शादी के बारे में सोचना आरंभ कर देना चाहिए। पहली बात। अब बात करते हैं हम लड़कियों के लिए। देखिए, आप ये सोचो कि हमें लाइफ तो सबको एक मिली है, अब लड़कियां भी क्या सोच रही हैं कि भाई हम लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, फिर कहीं जॉब करें। ठीक है, ये सारी चीज जैसा मैंने लड़कों के लिए आपसे कहा वैसा ही आप लड़कियों के लिए भी सोचिए। मैंने कहा कि 21 साल की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें लड़की भी और लड़का भी दोनों मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। अब देखिए, लड़की के लिए भी अगर हम ये सोचते हैं कि वो कोई किसी क्वालिफिकेशन में है
या फिर अभी एजुकेशन उसकी कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर वो कहीं जॉब करना चाहती है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो लड़की भी 22 से लेकर 23 या 24 साल तक कहीं ना कहीं जो जॉब करने लगेगी। तो हमें क्या करना है, उस बिटिया की शादी के लिए भी 23-24 साल की अवस्था से लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। ये एक अच्छी एज है। लड़कियों के लिए भी मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा कि बिलो देन 24, बिलो देन 25 तक अगर शादी हो पाती है, देखिए वैसे सरकमस्टांसेस अलग अलग हर व्यक्ति के लिए हो सकते हैं, इसका मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर हम लोग सोचते हैं इस विषय में, तो ये एक अच्छा समय होता है कि हमारे पास पूरा जोश होता है इस सब चीजों के लिए। तो हमें क्या है कि लड़कियों की 25 या 24 से बिलो मैरिज करने की आवश्यकता है आज की डेट में, और लड़कों की भी 26-25 से अगर नीचे होती है शादी, तो वो अपने जीवन का बेस्ट आनंद ले पाते हैं। पहली बात, एक तो ये बात है। अब देखिए दूसरी बात क्या आती है, आजकल क्या होता है कि भाई देर हो गई लड़का ढूंढने में, वो देरी हम लोग कैसे देखते, किसी का विवाह जल्दी हो जाएगा या देर से हो जाएगा, ये एस्ट्रोलॉजी का भी सब्जेक्ट है। और अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तो जब से हम सोचना शुरू करते हैं तब हम विवाह कर पाते हैं। तुरंत ऐसा तो है नहीं कि आज मेरी जॉब लग गई और मुझे एकदम से ऑफर भी आ गया और मेरी शादी भी हो गई। हो जाता है कभी कभी, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या टॉपिक है, राइट टाइम, राइट एज। तो सबसे अच्छा विवाह का जो टाइम है वो क्या है, 26 साल से नीचे लड़का हो और 24 साल से नीचे या 24 साल तक की लड़की हो, तो ये विवाह का बेस्ट टाइम माना जाता है। उसके पीछे अगर हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, तो वो ये है, देखिए विवाह का मेन पर्पस क्या है, आनंद है पर्पस इसका, और इसके अतिरिक्त संतान उत्पत्ति भी इसका एक बड़ा लक्ष्य होता है। तो अगर आप देखोगे कि जितनी जल्दी हम लोग शादी में आते हैं, हमें संतान सुख भी उतना जल्दी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैंने आपको क्लियर किया कि जितनी जल्दी हम लोग इस रिलेशन में आएंगे, तो हम उतनी जल्दी ही मतलब संतान सुख प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये एक बात हुई। तो विवाह की एज मैंने आपको क्लियर की। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी पक्ष इसका, जो मेन पक्ष है, अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, तो इसके ऊपर कैसे हम लोग फोकस करेंगे। देखिए, अगर हमारी जन्म कुंडली, अगर हम मैरिज करने के लिए जा रहे हैं, और कब जा रहे हैं हम, जब हम अपने पैरों पर खड़े हैं। लड़के के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि उसे अपने करियर में सेट होना पड़ता है। एक बार को लड़की जॉब करे या ना करे ये बात चल जाती है, लेकिन लड़कों के लिए सबसे बड़ा मतलब इनके पास कोई चॉइस नहीं है कि साहब हम पैसा ना कमाएं, उनको तो कमाना ही कमाना है, चाहे बिजनेस के थ्रू या जॉब के थ्रू, ये उनका अपना सोचना है। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई लड़कों के साथ, उनके लिए थोड़ा सा समय इसलिए एक्स्ट्रा दिया जाता है कि उनको अपने करियर को सेट करने में थोड़ा समय लगता है। आजकल लड़कियां भी सोच रही हैं इस सारी चीजों को, और वे अच्छी अच्छी जॉब्स पर भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि मतलब लड़कियों को टाइम नहीं चाहिए, लेकिन टाइम क्या चाहिए, जब आप सेट हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले बार हमें कोई जॉब मिली 5 से 10 लाख का हमारा पैकेज है, तो ठीक है, ये एक अच्छा पैकेज है, आप स्टार्ट कीजिए इस बारे में सोचने के लिए। लेकिन लड़कों के लिए ये सबसे जरूरी है कि वो अपने पैरों पर खड़े हों। एक बार को लड़की ये चल जाएगी कि उसको जॉब शादी के बाद भी मिलती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारा लग्न कौन सा है। मतलब लग्न क्या है, जैसे यहाँ आपका 1 का अंक लिखा है तो आपकी मेष लग्न हो जाएगी, और अगर यहाँ आपका 2 का अंक लिखा है तो आपकी क्या हो जाएगी, वृषभ लग्न हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम सारी लग्न जैसे मिथुन हो गई, कर्क हो गई, सिंह हो गई, इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। अब मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है विवाह का भाव कौन सा है। विवाह का भाव है, किसी की भी कुंडली में विवाह का भाव होता है सप्तम भाव। अगर 7वें भाव का मालिक या 7वें भाव में फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं, फास्ट मूविंग प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, चंद्रमा होता है, शुक्र होता है, बुध होता है, मंगल को भी फास्ट मूविंग मान लेते हैं। तो क्या है, अगर हमारे 7वें भाव में
फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं या हमारा सातवें घर का स्वामी किसी फास्ट मूविंग प्लैनेट के साथ युक्ति बनाए बैठा है, तो ये क्या होता है कि हमारा जो विवाह है जल्दी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, आप देखो, मान लीजिए कि ये किसी बच्चे की कुंडली है। अब आप एक बात ये सोचोगे कि ये वृषभ लग्न की मान लीजिए कुंडली है और यहां पर चंद्रमा आकर बैठ गए, तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि ये सातवें भाव में चंद्रमा मतलब फास्ट मूविंग प्लैनेट आकर बैठ गए, तो क्या कहेंगे हम इसको प्रथम दृष्टि में? बाकी सूत्र अलग हैं, हम लोग क्या कहेंगे, इस बच्चे का विवाह जल्दी हो जाएगा। लेकिन साहब जल्दी का मतलब क्या होता है? जल्दी का मतलब केवल वही होता है कि जब से हमने विवाह का काम करना शुरू किया, उसके बारे में सोचना शुरू किया कि अब मुझे शादी करनी है, अब मुझे विवाह करना है। कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि 2025 में मान लीजिए कि वो 25 साल का हो गया, तो चंद्रमा उसके 7वें हाउस में बैठे और आज उसने सोचा कि मैं वेल सेटल्ड हूं, अब मुझे शादी करनी चाहिए, वो 25 साल का है। अब अगर मान लीजिए वो सोचता है तो उसका विवाह विद इन 1 ईयर या 6 मंथ में उसका विवाह हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहां चंद्रमा ना होकर मान लीजिए शनि बैठे हो, तो क्या होगा कि विवाह में डिले होगा। इस तरीके की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये डिले कब है? जब से आपने सोचना शुरू करा। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा है 30 साल का हो गया और वो सोचता है जी पंडित जी ने तो ये बोला था कि मेरी विवाह बड़ी जल्दी हो जाएगा, मेरा तो विवाह बहुत देर से हो रहा है। तब विवाह होगा जब आप विवाह करना चाहोगे, मतलब जब आप इच्छा करोगे कि हाँ मुझे विवाह करना है। विवाह एक घटना है, ये अपने आप नहीं होगा, आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो अगर फास्ट मूविंग प्लैनेट हमारे यहाँ पर है सप्तम हाउस से, या सप्तम हाउस पर उसकी दृष्टि है, या किसी भी प्रकार से फास्ट मूविंग प्लैनेट का कोई प्रभाव हमारे सप्तम हाउस पर है, विवाह जल्दी हो जाएगा। मतलब जब से आपने सोचना शुरू करा तब से। अब मान लीजिए 25-23 साल की अवस्था का ये लड़का है, शनि यहां पर बैठे, क्या कहते हैं 2 से 2.5 वर्ष लग जाएगा जब से आपने विवाह के बारे में सोचना शुरू किया। अब इन लोगों ने क्या करा, 23 वर्ष की अवस्था में सोचना शुरू किया, 25 में शादी हो गई। तो आप कहोगे यहाँ तो शनि बैठे थे, इनकी तो शादी बहुत जल्दी हो गई। अब यही व्यक्ति, यही जातक अगर 30 वर्ष की अवस्था में सोचना शुरू करता तो हो सकता था 34 वर्ष में, 33 वर्ष में इसकी शादी होती। तो कहने का मेरा सिर्फ मतलब यह है कि विवाह एक घटना है। जब आप उसके ऊपर प्रयास करोगे कि अब मेरा विवाह होना चाहिए, तब हमारा विवाह होता है। कुंडली आपको क्या बताती है? कुंडली हमें यह बताती है कि हमारा सप्तम भाव कैसा है, मतलब जल्दी शादी कराने वाला है या थोड़ा देर से शादी कराने वाला है। मान लीजिए आपको ये पता है कि भाई हमारा शनि बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं, मतलब थोड़ा सा, या राहु बैठे हैं, देर से चलने वाले प्लैनेट बैठे हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट बैठे हैं, तो आपको क्या करना होगा? जैसे ही आपकी जॉब लगी 23 में, 24 में आपने लड़की देखना शुरू कर दिया, या अगर हम लड़की पक्ष वाले हैं तो हमने क्या करा, लड़का देखना शुरू कर दिया। हमें मालूम है कि हमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, और अगर हमारा फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो हमें यह भी पता है कि थोड़ा हम प्रयास करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। जल्दी और देर केवल उसी समय से काउंट होगी जब से आप विवाह करने का विचार आरंभ करते हो, उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो। तो ये चीज मैंने आपको बताई, और एक स्टैंडर्ड बात भी मैंने आपको यहां बताई कि जो शादी का एंजॉयमेंट है, वो जो सबसे अच्छा पीरियड आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि लड़का अपने करियर पे सेट हो जाए और लड़की भी अगर सेट होना चाहती हो जाए, तो एक अच्छा विवाह का जो हम लोग एज देखते हैं 25 से बिलो लड़का हो और 24 से नीचे लड़की हो, तो ये विवाह का अच्छा पीरियड है। तो इसके अनुसार ही हम लोगों को प्रयास करने चाहिए। और एक और डाउट जो बहुत बड़ा है कि माँ बाप की शादी, माँ बाप के मतलब विचारों को लेकर शादी करनी चाहिए या नहीं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे देशों में आप ये देखो कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में लेकर, तो वहां पर कोई भी मीडिएटर नहीं है, कोई भी ज्यादा आपको समझाने वाला नहीं है। तो यहाँ जब आप विवाह का कोई भी प्रस्ताव, कोई भी विचार करो, तो मेरा आपसे कहना होगा कि माता पिता के
विचारों को जरूर आप कंसिडर कीजिए, उनकी इच्छा से ही आप विवाह करने की कोशिश कीजिए। कोई और भी प्रॉब्लम अगर आपको विवाह से संबंधित आ रही है या आप चाहते हो कि इसके ऊपर कोई और वीडियो भी बनाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि इस टॉपिक पर भी आप वीडियो बनाइए। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या था कि हमारे लिए विवाह का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।